रोटी में कितना न्यूट्रिशन होता है और बासी आटे की रोटी कितनी लाभदायक होती है, आइए जानते हैं। क्या आप जानती हैं कि आपकी 7 इंच की एक रोटी में क्या है? गेहूं से बनी रोटी आप रोज खाती होंगी, लेकिन आपको पता है कि आपकी एक रोटी आपके लिए कितनी हेल्दी है? हर रोज खाने वाली इस रोटी के बारे में आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए। कम से कम दिन में 2 बार तो आप रोटी ज़रूर खाती होंगी, लेकिन क्या आप जानती हैं कि रोटी हेल्दी है या नहीं? आपको रोटी खाने से कौन से और कितने न्यूट्रिशन मिल रहे हैं? अगर नहीं तो ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपकी एक रोटी में क्या है। सभी कहते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि आपकी रोटी सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन रोटी में ऐसा क्या है जो आपकी सेहत के लिए इतनी फ़ायदेमंद है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहती हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि एक रोटी में क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रोटी में सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, ट्रांस और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। मतलब ये है कि आपको गेहूं से बनी रोटी में 0 मिलेगा। एक रोटी जिसका आकार 7 इंच जितना होता है उसमें 682 कैलोरी होती है, 2306 mg सोडियम होता है, कुल फैट 4 ग्राम होता है और एक रोटी से आपको 139 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है। एक रोटी से आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है, पोटेशियम 292 mg और शुगर 7 ग्राम मिलता है। इसके अलावा आपको रोटी से विटामिन ए और सी भी मिलता है। इसमें 11% कैल्शियम होता है और 18% आयरन। ये जानने के बाद आप एक रोटी की ताकत जान चुकी होंगी। रोटी खाना आपके लिए कितना ज़रूरी है और आपको एक रोटी खाने से कितना न्यूट्रिशन मिलता है और उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, ये आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा। आप दिन भर में नाश्ते से लेकर डिनर तक हर वक्त रोटी खा सकती हैं। रोटी खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप रोटी खाने वाली हैं तो उससे 1 घंटा पहले और उससे 1 घंटे बाद तक कुछ न खाएं। इससे आपकी रोटी से मिलने वाले न्यूट्रिशंस का पूरा फ़ायदा मिलेगा। गेहूं दुनिया भर में उगाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी फसल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा गेहूं उगाने वाला देश है। गेहूं के आटे से सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि इससे ब्रेड, कुकीज़, केक, दलिया, पास्ता, रस, सेवई, नूडल्स जैसी कई चीज़ें भी बनती हैं। इसके अलावा गेहूं का क्यूड़न कर बियर, शराब, वोडका, जैव ईंधन भी बनाया जाता है। रोटी खाने के बारे में लोगों की कई तरह की राय है, लेकिन खाना हमेशा 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर खाना चाहिए: उम्र, व्यवसाय और आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। BMR पर भी आपके खाने की आदत निर्भर करती है। BMR का मतलब होता है बसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपका BMR ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी और अगर कम है तो आप कम खाना खाते हैं। रात भर फ्रिज में रखे आटे की नहीं बनानी चाहिए रोटियां। जाने वजह, कुछ महिलाएं सुबह रोटी बनाने के लिए रात को ही आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देती हैं, जबकि ये रात भर फ्रिज में रखे आटे से कभी भी सुबह की रोटी नहीं बनानी चाहिए। जाने वजह, शहरीकरण के इस दौर में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, इसलिए पत्नियों को सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का समय नहीं मिलता है। ऐसे में अधिकतर पत्नियां सुबह ब्रेकफास्ट में रोटियां बनाने के लिए रात को ही आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि रात भर फ्रिज में रखे आटे की सुबह रोटियां नहीं बनानी चाहिए? जी हाँ, बासी आटे की रोटियां नहीं बनानी चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। आज इस वीडियो में इनके नुकसानों के बारे में ही जानते हैं। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। गीले आटे में फर्मेंटेशन की क्रिया जल्दी शुरू हो जाती है, इसलिए इस आटे में कई तरह के बैक्टीरिया और हानिकारक केमिकल पैदा हो जाते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बनी रोटियां पेट की बीमारियों को नुकसान पहुंचाते हैं। पेट में होता है दर्द।
बासी आटे से बनी रोटियां बासी रोटी के समान ही होती है और इससे वे नुकसान ही होते हैं जो बासी रोटियों को खाने से होते हैं। खासकर पेट में दर्द होना एक सामान्य समस्या होती है कब्ज की समस्या। गेहूं का आटा मोटा अनाज होता है जिसको पेट में डाइजेस्ट होने में काफी समय लग जाता है, इसलिए कब्ज के मरीजों को रोटियां खाने के लिए मना किया जाता है। ऐसे में बासी आटे की रोटी खाने से सामान्य लोगों को भी कब्ज की समस्या हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में भी बासी आटे की रोटी नहीं खाने का उल्लेख किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि बासी आटा एक पिंड के समान होता है जो कि नकारात्मक शक्तियों का घर बनता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि बासी भोजन भूत का भोजन होता है। तब भूत प्रेत इस पिंड का भक्षण करने के लिए घर में आना शुरू हो जाते हैं। जिन परिवारों में इस तरह की आदत होती है वहाँ हर कोई हमेशा बीमार रहता है, इसलिए कभी भी भूल कर भी फ्रिज में रखे आटे की रोटियां नहीं बनानी चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार भी बासी आटे की रोटियां नहीं बनानी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार आटे को गूंथने के बाद उसका इस्तेमाल जल्द से जल्द कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें 1 घंटे के बाद ही ऐसे रासायनिक बदलाव आने लगते हैं जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसे में जब इस तरह के आटे से रोटी बनाकर खाई जाती है तो बीमार पड़ना स्वाभाविक ही है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स। जय माता दी।